हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आज आपको फिजिक्स का नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, फ्रिक्शनल चार्ज बताया था, कूलॉम्स लॉ बताया था। आज बच्चों मैं करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों सबसे पहले करंट की डेफिनेशन, rate of flow of charge. Rate of flow of charge is known as electric current. Rate of flow of charge is known as electric current. I बराबर Q अपॉन T। चार्ज को हम लोग कूलॉम में पढ़ते हैं, टाइम को हम लोग सेकेंड में पढ़ते हैं और करंट को हम लोग एम्पियर में पढ़ते हैं। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड। बच्चों करंट स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट एम्पियर है। इसकी अनदर यूनिट जो होती है 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल ए से भी नोट करते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। तो बच्चों जब किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करती है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। I is equal to Q upon T। I is equal to Q upon T। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट एम्पियर है। 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड। बच्चों अगर किसी सर्किट में इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन 1 सेकेंड, अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो करे तो बच्चों देखो I का फॉर्मूला था Q अपॉन T। I का फॉर्मूला था Q अपॉन T। Q इज इक्वल टू NE अपॉन T। N नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। T टाइम, मैंने बोला 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो करे, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो करे तो 1 एम्पियर करंट हो गया। N नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। तो बच्चों N की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 80। अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो करोगे तो कितना चार्ज क्रॉस कर जाएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 80। तो बच्चों आपको समझ में आएगा करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I is equal to Q अपॉन T, ऐसा यूनिट एम्पियर। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो करते हैं तो कितना चार्ज पार्टिकल क्रॉस करते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 80। बच्चों एक बात और याद रखने की है, करंट हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है। करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए बच्चों ये हमारा अर्थ सरफेस है और किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट पे अर्थ सरफेस तक ला रहे हैं, ये सेंटर होगी। तो इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस तक
लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। इनफाइनाइट पे एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस तक लाओगे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क करोगे, वर्क और चार्ज के रेशियो को, वर्क और चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। When a charge particle brings from infinity to Earth's surface, when a charge particle brings from infinity to Earth's surface, the ratio of the work and the charge particle is known as electric potential। बच्चों, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। ऐसा यूनिट वोल्ट है। ये 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस तक लाओगे तो लाने के लिए जो वर्क करोगे वर्क और चार्ज पार्टिकल के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। अगर मान लो हमने 1 जूल वर्क किया इनफाइनाइट से, 1 जूल वर्क किया तो लाने के लिए जो 1 जूल वर्क किया 1 कूलम के चार्ज को, 1 जूल वर्क किया 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए, तो आपने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया वो 1 वोल्ट के बराबर हो गया। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये O पॉइंट है, हम किसी चार्ज पार्टिकल को A से B तक ले जा रहे हैं। A पॉइंट पे इस चार्ज को ले जा रहे हैं। A पॉइंट का पोटेंशियल VA, B पॉइंट का पोटेंशियल VB। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को A से B तक ले जा रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ वर्क करोगे A से B तक ले जाने की, जो अमाउंट ऑफ वर्क करोगे, वर्क और चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। When a charge particle move from one point to another point, when a charge particle move from one point to another point, the ratio of the work and the charge particle is known as electric potential difference। वर्क और चार्ज पार्टिकल के रेशियो को, वर्क और चार्ज पार्टिकल के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ये 1 वोल्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इफ Q is positive, VA is greater than VB. If Q is negative, VA is less than VB। तो बच्चों अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो जो ले जाने के लिए वर्क करोगे, वर्क और चार्ज के रेशियो को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। जैसा फॉर्मूला पहले पढ़ा था उसी टाइप का फॉर्मूला है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अगर Q पॉजिटिव होगा तो VA बड़ा होगा और Q नेगेटिव होगा तो VB बड़ा होगा। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट में ये आपको डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा रहा हूं। ये आपका सेल हो गया। इसका जो बड़ा वाला था वो पॉजिटिव और छोटे वाले को नेगेटिव, इसे बोलते हैं सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग नाम देते हैं बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को नाम देते हैं बैटरी। ये हमारे एक्सटर्नल सोर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग नाम देते हैं बैटरी। बच्चों, ये हमारा होता है रेजिस्टेंस। ये सब आपको सर्किट में यूज होंगे, इनको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये आपने बनाया और इस टाइप से वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस था, और जब इस टाइप की स्लाइड बनाते हैं इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस। और कुछ लोग इसको रिवर्स स्टेट भी कहते हैं। रिवर्स स्टेट्स, अगर आपने ये बना दिया, इसके अंदर प्लस माइनस, आमीटर किसी सर्किट में करंट की स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करता है। आमीटर क्या करता है? करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, क्या करता है? करंट की स्ट्रेंथ को किसी सर्किट के अंदर मेजरमेंट करता है। इसके बाद बच्चों, ये V लिख दिया। V का मतलब होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर measure the electric potential between 2 points। दो पॉइंट्स के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। इसके बाद बच्चों आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। गैल्वेनोमीटर ओनली डिटेक्ट द करंट फ्लो इन द सर्किट और नॉट। सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रही है या नहीं, केवल इस बात को मेजरमेंट कर सकता है। कितनी कर रही है, उसके लिए हमें एमीटर की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एमीटर की। और पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ती है। बच्चों, अगर हमने ऐसे बनाया तो इसे कहते हैं ओपन की, और अगर हमने इसके बीच में पॉइंट रख दिया तो इसे हम लोग कहते हैं क्लोज्ड की। और बच्चों, अगर हमने ऐसे बना दिया तो इसे बोलते हैं टैपिंग की। जब इसको प्रेस करते हैं तो करंट फ्लो करती है, और जब छोड़ देते हैं तो करंट फ्लो करना बंद कर देते हैं। बच्चों, इस टाइप के आपके जितने भी सर्किट बनाए मैंने, ये सब आपके पेपर में यूज होंगे। एक और बताना लास्ट, अगर हमने यू बनाया तो इसे बोलते हैं बल्ब। आप लोग जानते हैं बल्ब जलता है। तो बच्चों, ये आप लोग को सर्किट में यूज होंगे। ये सारे डायग्राम बना कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो बच्चों अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेल कीजिए, कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। बच्चों, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू बच्चों।